कैथ के पेड़ थे, लेकिन उसका शरीर इतना विशाल था कि अगल बगल के कई पेड़ जो है टूट के गिर गए। और इस प्रकार एक दिन खेलते खेलते यमुना नदी के किनारे चले गए। अब रोहिणी जी उनको बुलाने लगाई, चलो बाबू चलो 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 चलो, बहुत देर हो गया। लेकिन नहीं, उनको तो खेलने में ही इतना मस्त थे कि ध्यान नहीं दिए। तब उनको ध्यान आया कि हो सकता है यशोदा जी जो है कहेंगी तब आएंगे, तो उन्होंने उनको भेजा। वो गई, बहुत अन्न विनय करने के बाद उनके अस्त्रों से जो दूध चू रहा था और कही कि देखो आज तुम्हारा जन्म नक्षत्र है और चल के नहा वहा लो, कलेवा कर लो, और बाबा तुम्हारे जो है इंतजार कर रहे हैं, भोजन परोसा लेकिन वो खा नहीं रहे हैं। तो जैसे तैसे दोनों हाथों से जो है पटलाए। और इसी में एक कथा ये आती है, बहुत अच्छी कथा। एक दिन एक फल वाली आई, फल ले लो फल ले लो, बेटे टुकड़ी लिए हुए आई। अब भगवान कृष्ण जी को फल लेना था, जो सबके कर्मों के फल दाता है, वो फल लेने के लिए जा रहे हैं। कितना मनोरम दृश्य है, जो है हाथ अग्नि में जो है अनाज लेकर के चल रहे हैं और नीचे से बुलबुल 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 बुल राग जो है वो गिरता जा रहा है। और वहां पहुंचते पहुंचते बस एक दाना उसकी टोकरी में गिरा। बेचारी तो खुश हो गई बालक की इस गति को देख करके। उसने उनके हाथों में पूरा फल भर दिया। अब वो घर जाती है, क्या देखती है, उसके पूरी टोकरी जो है एकदम विभिन्न प्रकार के रत्नों से भरा हुआ है। तो भगवान प्रतिदिन सारे सारे गोपियों को गोपिकाओं को जो है प्रसन्न करते हुए बाल लीला करते रहे। और इसी क्रम में एक दिन देख रहे हैं सभी ग्वाल वाले, ये बहुत भयंकर जीव है, क्या है भाई, ये तो ऐसे मालूम पड़ रहा जैसे इंद्र ने जो है अपने से काट देता पहाड़ का कोई टुकड़ा हो। और था कौन? ये बक नाम का एक राक्षस था और उसने बगुले का रूप बनाया हुआ था। वो बैठा था ध्यान लगा करके। जो कृष्ण जो है थोड़ा नजदीक पहुंचे, तुरंत उसने उनको चोंच में ले लिया। अब अंदर जब अब देख करके तो सभी परेशान हो गए। अब यही हुआ जैसे प्राण निकलने पर इंद्रियों की क्या गति होती है, उसी तरह से सभी गोप बलराम सब अचेत हो गए। लेकिन ये जो अमर है, अजय है, इसको कौन मार सकता है? जब उसके तालू के अंदर गए तो वहां पर उन्होंने बहुत भीषण ज्वाला अग्नि गर्मी पैदा कर दी। अब इतनी गर्मी वहां पर हुई अंदर कि वो अपने चोंच से जो है निकाल दिया कृष्ण को। अब फिर अपने को सोचा कि उसकी जो कठोर चोंच से जो है उससे आहत करने के लिए, लेकिन तभी भगवान ने उसके चोंच के दोनों जो ऊपर नीचे उसने पकड़ लिया, फाड़ दिया। और इस प्रकार बकासुर का उद्धार हुआ। देख करके सभी लोग अति प्रसन्न हुए। जैसे प्राण आ जाए तो सभी इंद्रिय हरि भर गए, सारे सारे लोग सुखी हो गए। और इस प्रकार तरह तरह की बाल लीलाएं करते करते भगवान गौओं को चराना आरंभ कर दिए थे। और इसके बाद की कथा पुनः जो है जय श्री कृष्ण।